आइए, ये रहा आखिरी कमरा। क्योंकि यहां से पूरे किले का नजारा होता है, इसीलिए ये कमरा मेहमानों के आराम करने के लिए रखा गया था। अब ये अजीम किला आपका है। आप जैसा बेहतर समझें इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। सुलेमान शाह, काश कि आप होते यहां, अपनी आंखों से ये फतह देखते। या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। वालिदा, वालिदा, क्या ठीक तो है? सहारा दो इन्हें। अल्लाह, क्या हुआ है वालिदा? कुछ तो कहिए। हफ्सा खातून, आर्तुक भाई को खबर करो जल्दी। रुक जाओ बेटी, नहीं मत जाओ। ठीक हूं मैं, ठीक हूं। तबीयत ठीक नहीं है वालिदा, सांस लेने में तकलीफ है। आर्तुक भाई को एक दफा देख लेने दीजिए ना। कोई जरूरत नहीं बेटी, देखो मुझे, ठीक हूं मैं। कुछ नहीं हुआ है मुझे, इस उम्र में ऐसा हो जाता है। हलीमा बेटी। जी वालिदा। सबको इस फानी दुनिया से एक दिन जाना है। अल्लाह ना करे अगर मुझे कुछ हो जाए तो दुंदार को अपने भाई के पास वापस बुला लेना। इन दोनों भाइयों को हमेशा एक साथ रहना चाहिए। उन दोनों के बीच कोई इख्तिलाफ नहीं रहना चाहिए। ख्याल रखना इस बात का। आप ठीक हो जाएंगी वालिदा। अल्लाह आपका साया हम पर सलामत रखे। ऐसी बातें ना कीजिए बेटी। हर नफ्स को एक दिन मौत का जायका चखना है, किसी को आज, किसी को कल। मारिया खातून, अर्तुरुल भाई का हुक्म है कि आप आर्तुक भाई के साथ तहखाने में दस्तावेजात की जांच पड़ताल करें। मुझे इजाजत दीजिए। आपको अपना ख्याल रखने की जरूरत है हाइमा खानम। हाँ बिल्कुल बेटी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चलो चलते हैं, बहुत से काम करने हैं हमें। चलिए आराम से। ठीक हूं मैं, ठीक हूं मैं बेटी।
जहां हम तुम्हारे इंतजार में थे वहां अर्तुरुल आ गया। तुम्हारी नाअहली की वजह से हम किले से हाथ धो बैठे। खुफिया रास्ते पर मामूर सिपाही अगर चौकन्ना रहते तो मैं और तुम इस हाल को ना पहुंचते। अपनी नाअहली पे पर्दा डालने की कोशिश मत करो। तुम्हारी वजह से हम इस हाल को पहुंचे। जख्मी हो तुम। इस वक्त मेरा जख्म अहम नहीं है। मुझसे गद्दारी की उस औरत ने मेरा किला छीन गया। जंग खत्म नहीं हुई हमारी। पहले अपना जख्म दिखाओ मुझे। हमारी जंग अभी खत्म नहीं हुई। हमारी जंग अभी बाकी है, खत्म नहीं हुई। हमारी जंग खत्म नहीं हुई। क्या हुआ अब्दुर्रहमान? अर्तुरुल भाई ने हुक्म दिया है कि कोई भी अंदर ना आए। क्या मैं भी नहीं? हटिए रास्ते से। हलीमा सुल्तान, अर्तुरुल भाई ने सख्ती से मना किया। ये हमारी मजबूरी है। मुझे माफ कर दीजिए, मगर मैं अंदर नहीं जाने दे सकता आपको। अंदर ऐसा क्या हो रहा है अब्दुर्रहमान? हमें कुछ मालूम नहीं कि अंदर क्या हो रहा है। ऐ रब्बे जुल जलाल, अदलो इंसाफ कायम करने और रहम फरमाने वाले, मैं बेबस हूं, गमगीन हूं, तन्हा हूं। मुझे इस फानी दुनिया में अपनी रहमत से कभी दूर न रखना। मदद फरमा, रहम फरमा, नुसरत फरमा। मेरे दिल को तख्तो ताज के ताबे न होने देना। मुझे ताकत के और मनसब के जोम में मुब्तला होने से महफूज फरमा। सिर्फ तुझी से मदद मांगता हूं मैं और तेरी ही इबादत करता हूं। शैतान के शर से मेरी हिफाजत फरमा मेरे रब। दुनिया में गाफिल होकर आखिरत भूलने से महफूज फरमा। मैं जानता हूं फतह तेरी इनायत है। मैं जानता हूं ताकत सिर्फ तेरी है। मैं जानता हूं बड़ाई सिर्फ तेरी है। मुझे गुमराह होने वालों में शामिल न फरमाना या रब। मुझे शुक्र न करने वालों में शामिल न फरमाना। मुझे शुक्र बजा लाने वालों में शामिल करना या रब। ये जान तेरी अमानत है। मेरी नस्ल तेरे रास्ते पर है। हमें किसी हाल में तन्हा मत छोड़ना या रब। आमीन।
क्या हुआ है मारिया खातून? आपको कोई अहम मालूमात मिली है? नहीं आर्तुक साहब, सब मामूल की दस्तावेज हैं। आर्तुक साहब, बहुत गौर से देख रहे हैं दस्तावेज। क्या आप किसी खास मालूमात की तलाश में हैं? अगर कोई खास बात है तो मैं वही तलाश कर लेती हूँ। नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है मारिया खातून। आप अपनी तलाश जारी रखिए। अगर कोई बात अहम महसूस हो तो मुझे पढ़कर सुनाइए। जी बिल्कुल ठीक है। सिपाहियों, एक सवाल है। ये पत्थरों का किला ज्यादा महफूज है या फिर हमारे कबीले में लगे खैमे? पत्थर का किला ज्यादा महफूज है बमसी सिपा सालार। खैमों की क्या हैसियत इसके आगे? तुम्हारा क्या ख्याल है सिपाहियों? ठीक कह रहे गुनगुत भाई, दुरुस्त है। तो फिर तो मेरे लिए अफसोस की बात है, बहुत अफसोस है। तुम सब पर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं तुम्हें मजबूत कर सकूं। जंगजुओं, सबसे पहले एक जंगजू की पनाहगाह उसका दिल होता है, जहानत उसकी तलवार। ये पत्थर का किला तुम्हें महफूज नहीं रख सकता। आपने खैम और पत्थर के किले में फर्क पूछा था बमसी सिपा सालार। आपके सवाल और वजाहत में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन हम फिर भी आपकी बात समझ गए। यकीनन यह किला खैमे से ज्यादा महफूज है, मगर मामूली खैमों में रहने वालों ने किले में रहने वालों को पछाड़ दिया और इस तरह इस किले की मजबूती जमीन बोस हो गई। तो अब बताओ मुझे, क्या किला खैमे से ज्यादा महफूज हुआ? जंगजुओं, हालात के मुताबिक खुद को बदलना जरूरी है। एक सिपाही को हालात की अहमियत का सही अंदाजा होना चाहिए, इदराक होना चाहिए। चेहरे के तासुरात से ही इरादों का अंदाजा हो जाना चाहिए। हमने आज तक इतनी मुश्किलें क्यों झेली? सरदार का बेटा गुंदूस क्यों अगवा हुआ? मेरा भाई दुआन क्यों हमसे दूर हो गया? सामसा भाई क्यों शहीद हो गया? क्योंकि हम दुश्मन के इरादों को नहीं भांप सके, गद्दारों के इरादों का अंदाजा नहीं लगा सके। इसलिए मेरा सवाल बहुत अहम था। तुम्हें इस सवाल की अहमियत का पूरा इदराक होना चाहिए। अब मुझे ऐसे जंगजू चाहिए जो पस मंजर को अच्छी तरह पहचान सके, दुश्मन के इरादों से बाखबर रह सके। जंगजू, अगर हमने जरा भी कमजोरी दिखाई तो अर्तुगरुल भाई की मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। हम अहकामात मानने की अहलियत रखते हैं, मगर अकल का इस्तेमाल भी जरूरी है। तो अब आज से रोजाना हर सुबह और शाम अकल को इस्तेमाल करने का हुनर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। क्या किसी को इस बात में शक है? हरगिज़ भी नहीं बमसी सिपा सालार। माशाअल्लाह। अब क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? सबसे पहले किले को बचाना होगा हमें। मैंने बिलीजी के जिम्मेदार को खबर भिजवा दी है, वो कासिद भेजेगा अर्तुगरुल को पेशकश के लिए।
अर्तुरुल इस सब के बाद क्या उसकी पेशकश मान लेगा? जाहिर है नहीं, लेकिन मैं अर्तुरुल के लिए हालात इतने मुश्किल बना दूंगा कि मुज़ाकरात के दौरान उसे पेशकश ज्यादा अहम लगेगी। तैयार हो तुम? बदकिस्मती से हैरिस बच निकला। यानी उसका वक्त अभी नहीं आया अदसिस भाई? हाँ शायद। एक वक्त था हम गुलाम थे और अब किले के मालिक हैं अदसिस। अल्लाह रिस्क में बरकत दे, फुतूहात को दवाब बख्शे और आपकी ताकत में इजाफा फरमाए अर्तुरुल साहब। आमीन। बहुत शुक्रिया अदसिस। अगर तुम मदद न करते तो हम आज ये दिन न देख पाते। आपकी हिम्मत, जज्बा और ये मेहनत ना होती अगर, तो रियासत आपका साथ कभी ना देती। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह हम सबसे राजी रहे। बहुत शुक्रिया। दरवाजा खोलो। बमसी सिपासालार, बाजंतीन से कासिद आया है। ठीक है, इंतजार कराओ इसे और हथियार ले लो। जो आपका हुक्म सिपासालार। तुम्हें अपने हथियार हमारे हवाले करने होंगे। काई कबीले के सरदार अर्तुरुल साहब के किले में खुशामदीद। अर्तुरुल के लिए बिलेचेक के जमींदार की पेशकश लाया हूं मैं। और तुम कौन हो? बिलेचेक के जमींदार का कमांडर एंगलस। ठीक है, अब तुम्हें यहां उनका इंतजार करना होगा। अर्तुरुल सरदार को जब फुर्सत होगी और वो तुमसे मिलना चाहेंगे तो बुला लिया जाएगा। दुमरुल, मेहमानों के लिए शरबत का इंतजाम करो। जो आपका हुक्म सिपासालार। चलता हूं अब मैं। अर्तुरुल साहब, मुझे इजाजत दें। मेरा फर्ज पूरा हो चुका है। इल्बे मुंतजिर होंगे मेरे। बहुत शुक्रिया अदसिस। भाई, क्या हुआ बमसी? बिलेजिक के जमींदार की तरफ से कासिद आया है। हमारा नया दुश्मन पहुंच गया भाई। अच्छा है, फौरन यहां बुला लो उसे।
अपने दुश्मन की सूरत देखते हैं ताकि अपनी तलवारें तेज कर सके हम। जी ठीक है भाई। इस बार तुम किस तरह का दुश्मन चाहते हो तुर्कुत? बस जो कैदी ना बना सके भाई, बस यही चाहता हूं मैं। कैदी बनकर फरार होने से थक चुका हूं। तुम इस बार कैसा दुश्मन चाहते हो बमसी? सच पूछे तो मैं किसी भी दुश्मन को अपने दरमियान देखना ही नहीं चाहता भाई। ठीक है। अर्तुरुल साहब, और आप किस तरह का दुश्मन चाहते हैं? बहुत दुश्मन देखे हैं हमने, बहुत गद्दार देखे हैं। इस जिद्दोजहद के बाद दुश्मन की नौइयत के बारे में मेरा मानना है कि कुछ ऐसे होते हैं जो दोस्त बनकर पीछे से वार करते हैं। मसलन अमीर सादतुद्दीन। ऐसे दुश्मन का दिया हुआ जख्म तकलीफ देता है बहुत। उसके फैलाए हुए फितनों से बचना मुश्किल साबित हुआ है। दूसरे दुश्मन काफिर हैं, हम उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी साजिशें बहरहाल नजर आ जाती हैं। और सबसे खतरनाक दुश्मन वो है जो दोस्त के रूप में काफिरों से गठजोड़ बना ले। ऐसे दुश्मनों के खिलाफ जिहाद बहुत सख्त होता है और तकलीफ दे भी। शुक्र है कि हमने ऐसे दुश्मन को भी शिकस्त दी है, लेकिन कीमती जानों का नुकसान भी हुआ है। इस दफा हम अपने नुकसान से सबक हासिल करेंगे, अपनी कमजोरियों पर गौर करेंगे। समझ गए सब? जी भाई। जी भाई। उसे यहां बुला लो बमसी। जी ठीक है भाई। अर्तुरुल नाम का वैशी तुर्क तदबीर से नहीं, ईमान से लड़ता है अपने। हमें भी अपने ईमान को इस्तेमाल करना होगा। अगर हमें वाकई इंतकाम लेना है तो अर्तुरुल को मारने का एक मौका मिलेगा हमें। सही कहा, एक ही मौका मिलेगा, मगर कैसे? अर्तुरुल को यह यकीन दिलाना होगा कि हम शिकस्त मानकर फरार हो गए। फिर हम पूरी तैयारी के साथ सही मौका देखकर उस पर हमलावर होंगे। किले या कबीले में दाखिल होना मुमकिन नहीं होगा। किसी भी लम्हे हमारे हमले के लिए अर्तुरुल ने सख्त हिफाजती इक़दाम किए होंगे। तो फिर एक ही जगह बची है जहां हम अर्तुरुल को मौत की नींद सुला सकते हैं। हाली बाजार। हाली बाजार। मैं कमांडर एंगलुस, मैं बिलिजिक के जमींदार की तरफ से अम का पैगाम लाया हूं। खैर सगाली के तौर पर उन्होंने अम का ये सफेद परचम भेजा है। जंग खत्म होने के बाद जमींदार ने तुम्हें यहां क्यों भेजा है कमांडर? यकीनन आपकी ये फतह बहुत बड़ी है अर्तुरुल सरदार। आप बहुत अजीम जंगजू हैं, लेकिन मैं यहां आपसे जंग की बात करने के बजाय अम का पैगाम लाया हूं। तुम्हारे पहले जमींदार ने भी यही पैगाम दिया था। उम्मीद है इस बार नतीजा मुख्तलिफ होगा। सीधा असल मकसद पे बात करता हूं मैं चाहता हूं कि कारा जैसार किला आप हमारे हवाले कर दे अर्तुरुल साहब, और बदले में हमारे पास बहुत मुनाफा बख्श पेशकश है। कारा जैसार और बेलिजिक की जमीनों का महसूल और जमींदार है इसका सर। जिस किले में तुम हो, यहां से लेकर बेलिजिक की सरहद तक पूरी की पूरी सरजमीन हमारे शुहदा की कुर्बानियों और तलवारों की ताकत की मरहून मिन्नत है। अगर हमारे हक को हमसे खरीदने की ख्वाहिश है
तो पहले तलवार निकालने की हिम्मत और कुर्बानी देने का हौसला पैदा करो अपने अंदर। अर्तुरुल सरदार, मैं यहां नेक नियत से आया हूं। हम कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, सोच लीजिए। क्योंकि तुम अभी मुझे नहीं जानते, इसलिए इस पेशकश पर तुम्हें अमान हासिल है। जो अपने मफरूर जमींदार का सर खुद पेश करना चाहे, उस शख्स पर कैसे भरोसा कर सकता हूं? मैं एरिस का सर तो उतार दूंगा बहुत जल्द, लेकिन तुम लोग एरिस की तरफदारी करना छोड़ दो ताकि तुम्हारे सर धड़ों पर मौजूद रहें। अब वापस चले जाओ और जमींदार को सोचने का मशवरा दो। कहो कि वो एरिस को पनाह देकर अपने साथ तुम सबको भी आग में झोंक रहा है। समझो तुमने कोई पेशकश की ही नहीं। तुम्हारा ये रवैया हमें एक और जंग में झोंक देगा। मेरा मकसद जिहाद है, जो तुम्हारे साजिशी अमन से ज्यादा बावकार है। मैं इस सरजमीन पर जुल्म खत्म करने के लिए आया था। अब जा सकते हो तुम। अर्तुरुल साहब, हमें एरिस तक पहुंचाने वाला शख्स खुद हमारे पास आ गया। हुक्म दे के एरिस का पता लगाऊं मैं। शर्फ होगा ये मेरे लिए। ठीक है अजीज, कुछ जंगजू अपने साथ लेकर इस कमांडर के पीछे जाओ। खुद देखना कि एरिस को कहां छुपाया है। खबर करते रहना। बहुत शुक्रिया अर्तुरुल साहब। भाई, अजीज भाई उसके पीछे चले गए। अब हमें क्या करना है? नीकिया से किसी लश्कर की यहां आमद तक वो हमें सुकून से नहीं रहने देगा बमसी। हमें अपनी तमाम सलाहियतें बरूए कार लाकर उनकी साजिशों को खत्म करना होगा। कल जिरगे में वो सरदारान को हिफाजती इक़दामात पर एतमाद मिलूंगा। इस दौरान हम अपने अंदरूनी मसाइल का हल निकाल लेंगे। क्या हानली बाजार के ताजरों को खबर दी थी कि कल जिरगे के बाद मैं वहां आऊंगा? जी बिल्कुल भाई। ठीक है, उन्हें भी बताना होगा कि इस नए निजाम में क्या करना है उन्हें। तुम्हारे कबीले के क्या हालात हैं तुर्कुत? बहादुर के कबीले वाले पहुंच गए हैं। वो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं भाई। तो फिर फौरन कबीले जाओ, उन्हें औताक में बुलाकर हालात से आगाह करो। तुम्हारी सरदारी कबूल करेंगे तो कबीले में रह सकते हैं, और अगर तुम्हारी सरदारी कबूल न करें तो ऐसी सूरत में उनका क्या हाल होगा, तुम ये बात उन्हें अच्छी तरह से समझा देना। जो आपका हुक्म भाई। बहुत शुक्रिया। ये सुकून नहीं लेने देगा गुफ्तू। हुआ क्या है अब? मुझे दोबारा क्यों बुलाया है? कोशिश की थी मैंने अमीर हजरत, लेकिन कुछ भी मालूम नहीं हो सका। सिर्फ ये कि क्या सिर्फ ये कि कराचेसार से किसी कासिद के पहुंचने की खबर है। अर्तुरुल की तरफ से? अमीर सादुद्दीन, सुल्तान आपके मुंतजिर है। तुर्क कबाइल का अमन अमान रियासत के लिए बहुत अहम है। क्या इसी वजह से मशरिक की तरफ पेशकदमी का इरादा है सुल्तान? बिल्कुल। मैं हमेशा से
तुर्क कबाइल की ताकत को मंगोलों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, जिससे यकीनन हमें बर्तरी हासिल होगी और दुनिया भी देख लेगी। सब फौरन अपनी तैयारियां मुकम्मल करें। जो हुक्म सुल्तान मौसम। आपने मुझे याद किया था सुल्तान। अर्तुरुल साहब की तरफ से पैगाम मौसूल हुआ है सादतीन। बहुत खूब। क्या पैगाम भेजा है अर्तुरुल साहब ने? अर्तुरुल साहब ने कारा जैसार किला फतह कर लिया है। कुछ कहोगे नहीं तुम? बहुत खुशी हुई सुनकर। इजहार के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे मुझे। अर्तुरुल साहब ने यकीनन उस एरिस का सरकारा जैसार किले के दरवाजे पर लटका दिया होगा इबरत का निशान बनाकर। एरिस बदबख्त फरार होने में कामयाब हो गया। आर्तुक साहब, मुझे एक अहम मकतूब मिला है। क्या लिखा है? इसमें लिखा है सल्जूक अमीर की दरख्वास्त पर हानली बाजार खरीदने के लिए बहादुर साहब को सोने का संदूक दिया है। क्या यही लिखा इसमें मारिया? जी बिल्कुल। तुम अपनी तलाश इसी तरह जारी रखो। मैं ये मकतूब अर्तुरुल भाई को जाकर दिखाता हूं। तुम एक हुक्मनामा जारी करो कि कारा जैसार किला, सऊत और दोमेनिक अर्तुरुल साहब की अमलदारी में दिए जाते हैं। आज से उस खित्ते में उनका ही हुक्म चलेगा। सुल्तान, सरदार अर्तुरुल मुस्तहिक हैं इसके। इस इख्तियार का पूरा हक है उन्हें, उनकी वफादारी और बहादुरी के लिए यकीनन। लेकिन आप ये बात याद रखें कि दूसरे सरदारान में से किसी को भी इजाफी इख्तियार हासिल नहीं। मुमकिन है ऐसा करना सरदारान के दरमियान ख्वामख्वाह फसाद का बाइस बन जाए। हरगिज नहीं, बल्कि इसके बरक्स वो सरदारान अर्तुरुल की तरह बेखौफ रहना सीखेंगे सादतीन। ना सिर्फ वो सरदारान जिनका इन्हिसार मुझ पर है, बल्कि महल में मौजूद हर शख्स। रियासत जब चारों तरफ से जालिमों और दुश्मनों के खिलाफ बरसरे पैकार है, तो हमारे लिए सबसे अहम हिम्मत और वफादारी है, बिल्कुल अर्तुरुल सरदार की तरह। अर्तुरुल सरदार ने लिखा है कि वो किले के माले गनीमत के 5वें हिस्से के साथ बहुत जल्द कोनिया तशरीफ ला रहे हैं। मैं उनके आने तक यहीं कयाम करूंगा। सुल्तान, मेरा ख्याल था कि आप अर्ज़रूम और आहलत के हालात देखने लश्कर के साथ रवाना होने वाले हैं। उसके बाद आप मौसम सरमा अपनी ज़ौजा हुनत खातून के साथ अलाई में गुजारेंगे। सुल्तान मौसम, अर्तुरुल साहब से मुलाकात करना ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। क्या तुम्हें
अर्तुरुल साहब और मेरे लिए जाल बिछाने वालों के खिलाफ सबूत या कोई सुराग मिला सादतीन? बहुत जल्द सुल्तान मुअज्जम, बस थोड़ा ही वक्त रह गया है। अनकरीब आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। तुम्हारे पास भी सादतीन बहुत थोड़ा ही वक्त रह गया है। मैं अभी आप ही का जिक्र कर रहा था अर्तुग भाई। बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन एक अहम बात गोशगुजार करनी है। उम्मीद है सब खैरियत होगी। भाई बात कुछ ऐसी है कि इसका तन्हाई में करना ज्यादा मुनासिब होगा। ठीक है, आप मेरा यह पैगाम तमाम रोमियों तक पहुंचा दें। अब आप सब जा सकते हैं। साहब, मारिया को यह अहम मकतूब मिला है। लिखा है कि सल्जुक के अमीर की दरखास्त पर हानली बाजार खरीदने के लिए बहादुर साहब को सोना फराहम किया गया है। मतलब एक सल्जूक के कहने पर यह सब कुछ हुआ। अमीर सादतीन, तुम्हारी साजिशें अंजाम को पहुंची। रियासत पर मुसल्लत होने वाले गद्दार एक एक करके जाहिर हो रहे हैं अर्तुग भाई। आप क्या करेंगे भाई? सुल्तान की खिदमत में मैं ये मकतूब लेकर हाजिर होऊंगा, क्योंकि ये मकतूब अमीर सादतीन की मौत का फरमान है।
फैल जाओ। कमांडर एंगिलूस होगा। ये काफिर यहां क्या कर रहे हैं? खुफिया ठिकाना लगता है ये इनका। हम रात यहीं गुजारेंगे ताकि मालूम कर सकें अंदर क्या हो रहा है। कमांडर एंगिलूस, मुझे यकीन है अर्तुरुल ने तुम्हारा इस्तकबाल गर्मजोशी से किया होगा। उसने मुझसे निहायत तज़हीक आमेज़ सलूक किया। मैंने जब उससे कहा हम, तो उसने कहा जंग, जबकि मैं उसके मुनाफे की बात कर रहा था। और क्या उम्मीद थी तुम्हें सोने की थाली में किला वापस कर देता? तो तुमने क्या कर लिया एरिस? ये क्या कह रहे हो तुम? क्या दुश्मनों को अपने हाथों से एक और फतह देना चाहते हो? एरिस, दुआ करो कि बादशाह अब तक तुमसे नाउमीद ना हुआ हो एरिस, वरना तुम्हारी नाअहली पर मैं तुम्हें खुद मौत के घाट उतार देता। तुम्हें अपने एक एक लफ्ज की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी एंगिलूस, भूलना नहीं। तुम्हारी नाकामियों की वजह से अब बादशाह में और बर्दाश्त नहीं रही, ये बात तुम भी मत भूलना। घबराओ नहीं, अर्तुरुल का सर मैं खुद अपने हाथों से बादशाह की खिदमत में पेश करूंगा। अर्तुरुल के गिर्द सख्त हिफाजती इक़दामात होते हुए कैसे मुमकिन है तुम उसके करीब भी नहीं पहुंच सकते? सब कुछ मुमकिन हो सकता है हानली बाजार में। हानली बाजार में घुसकर उसका काम तमाम कर दूंगा। अब क्योंकि तुम उसे हानली बाजार में खत्म करना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए बहुत अहम मालूमात है मेरे पास एरिस। हानली बाजार के एक जासूस ने खबर दी है कि अर्तुरुल ने कल किले में सरदारान का जिरगा मुनक्किद किया है, और जिरगे के बाद हानली बाजार में वो ताजरान से मुलाकात करने वाला है। अर्तुरुल ताजिरों के दरमियान गैर महफूज होगा। मुझे इस काम के लिए तुम्हारे सिपाही चाहिए एंगिलूस। ये न सिर्फ मेरे लिए बल्कि बादशाह के लिए भी अजीम फतह होगी। ठीक है, फिर मैं बादशाह के नाम पे तुम्हें सिपाही दे दूंगा, मगर इस दफा भी अगर तुम नाकाम हुए तो तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकाना होगी। यहां मौजूद सिपाही नाकाफी होंगे। अगर अर्तुरुल को हमने मार भी दिया तो वहां से निकलना मुश्किल होगा। बिल्कुल सही कहा। हानली बाजार में मेरी दरअंदाजी के वक्त तुम कमांडर एंगिलूस के साथ बिलिची के जमींदार से इजाफी को मक्का मुतालबा करना। याद रहे तितान, हानली बाजार से जिंदा निकलने का तुम ही वाहिद जरिया हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, 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 खुशामदीद सरदार। शुक्रिया, शुक्रिया। आपने जो कुछ हमारे लिए किया उसकी बहुत खुशी है हमें। सलामत रहे, आपने एरिस के जुल्म से बचा लिया हमें। बेवकूफ लोग बिला वजह तारीफें कर रहे हैं इसकी।
खुदावंद आपसे राजी हो, हमारा कारोबार अच्छा चल रहा है सरदार अर्तुरुल। ये हमारे पास आखिरी मौका है, अभी मार दो बाद में मौका नहीं मिलेगा। क्या ख्याल है? या तो हम मारे जाएंगे या फिर इन तुर्कों की गुलामी में गुजर जाएगी पूरी जिंदगी। यहां बसने वाली तमाम अक़वाम हमारे हमसाए हैं, हमारे अपने हैं। हम एक साथ रहकर अपने दुख और सुख बांटेंगे। जिस तरह हम अपने दीन के हक के लिए मुनसिफाना कोशिश करते हैं, उसी तरह आप भी अपने तराजू से तोल में इंसाफ से काम लें, ताकि आपका शुमार भी मुआशरे में इंसाफ पसंदों में किया जाए। सुने, ये सीन कितने सिक्कों की है? ये वाली वालिदा के लिए और ये दादी के लिए लूंगा मैं। तुम अर्तुरुल साहब के बेटे हो, इसलिए तुमसे कीमत नहीं लेंगे। नहीं, मैं कीमत अदा करके लूंगा। अगर तुम 2 खरीदोगे तो मैं कीमत कम कर दूंगा। फिर तो ठीक है कुंदू साहब, ये सौदा तो अच्छा रहेगा। अल्लाह सलामत रहे आप हमेशा। शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे बेटा तुम्हें। खुशामदीद अर्तुरुल सरदार। खुशामदीद अर्तुरुल सरदार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खैरियत तो है गुंदूस? मुझे इजाजत दीजिए बाबा, ये मैं वालिदा के लिए और ये दादी के लिए लेना चाहता हूँ। अरे माशाल्लाह, दादी और वालिदा का ख्याल रखना अच्छी बात है। ठीक है, फिर इन दोनों की क्या कीमत है? सरदार, कोई जरूरत नहीं, आपने हम लोगों पर इतना बड़ा एहसान किया है, हम एहसानमंद हैं आपके। मेरा फर्ज है कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत की कीमत अदा करूं। कीमत बताओ। इन्होंने भी यही कहा था। बहुत अच्छी तरबियत की आपने। इन दोनों जीनों के 3 तलाई सिक्के काफी हैं। ठीक है। माफ कर दे मुझे। जालिम पर रहम, मजलूम पर जुल्म है। शाबाश मेरे बहादुर, बहुत अच्छा लड़े, माशाल्लाह। अब्दुर्रहमान, ये लाशें उठवाओ यहां से। बहादुर अपने होशो हवास खो बैठा था। अर्तुरुल भाई की तरफ से बढ़ाए हुए हाथ को छटक दिया उसने, और उसका वही अंजाम हुआ जिसका वो हकदार था। तुर्गुत साहब सरदार आला अर्तुरुल साहब के हुक्म से चाफदार कबीले के सरदार मुकर्रर हुए हैं। मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। हमें बहादुर साहब की साजिशों का इल्म हुआ था। जो कुछ भी हुआ, हमें उस पर बहुत अफसोस है। हमें अंदाजा नहीं था कि हालात इतने खराब हो जाएंगे। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा पूरा कबीला मुत्तहिद हो जाए। हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। अगर आप लोगों की नीयत मुत्तहिद रहने की है तो आप लोग कबीले में अमन और सुकून के साथ रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि आपकी ख्वाहिश यहाँ रहने की है तो पहले तुर्गुत साहब को सरदार तस्लीम करना होगा। सरदारी मुबारक हो आपको जनाब। बहुत शुक्रिया। मेरी मुबारकबाद भी कबूल कीजिए। शुक्रिया। बहुत मुबारक हो आपको सरदार। बहुत शुक्रिया।
कल अर्तुरुल भाई ने किले में सरदारान का चिर का मुनक्कद किया है। आपको भी दावत है। जैसा आपका हुक्म सरदार। ओस, बाहर जाओ जरा तुम। जो हुक्म सरदार। सरदार कौन है असलियान खातून? आप हैं दुर्गुत। तो आइंदा मुझसे पहले कुछ बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। दुर्गुत, तुम आइंदा कबीले के मामले में मुदाखलत नहीं करोगी और ना ही चिरके में शामिल होगी। खवातीन के मसाइल और कालीनगाह की जिम्मेदारी तुम्हारी है और अब कबीले में सिर्फ मेरा हुक्म माना जाएगा। सब कुछ मेरे मुताबिक होगा। आज के बाद ऐसा ना हो असलियान। समझ आ गई बात? जी बिल्कुल। समझ गई। समझ गई। बिल्कुल समझ गई। तैयारी कैसी जा रही है रीमा? सब कुछ मामूल के मुताबिक है सरदार। हम अपनी फतह के शाया निशान कल के जिरगे का एहतमाम करेंगे। आप बेफिक्र हो जाएं। वालिदा और मैं हर चीज का खुद जायजा ले रहे हैं सरदार। बहुत शुक्रिया। बाजार में मौजूद यतीमों और ज़ईफ लोगों में हमेशा खाना तकसीम होना चाहिए। जैसा आप कहें साहब। मैं आइंदा बजाते खुद इसका ख्याल रखूंगी। मारिया की हालत अब कैसी है? वो ठीक है सरदार। आपने जो जिम्मेदारी उसे दी है वो उस काम को करने में मसरूफ है। आर्तुक भाई के साथ दस्तावेजात की जांच पड़ताल कर रही है। अच्छा अच्छा। क्या ये एक मकतूब है जो बादशाह ने खास तौर पे तुम्हारे लिए भेजा है? और बादशाह ने एरिस को एक आखिरी मौका दिया है। अगर वो फिर से नाकाम हो गया तो तुम उसे मारकर कमानदार के मनसब पर फाइज हो जाओगे और फिर मेरी सरपरस्ती में तुम अर्तुरुल के खिलाफ लड़ोगे। मैं इजाफी कुमक के अलावा तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा तीतान। एरिस से गद्दारी नहीं कर सकता मैं। तीतान, तुम्हारी वफादारी और जुर्रत से बखूबी वाकिफ हूं मैं, लेकिन क्या एरिस को देखा है तुमने? अर्तुरुल ने उसकी रूह में जहर भर दिया है। उसके गुस्से और जिद की वजह से हमारे सैकड़ों सिपाही मारे गए। तुर्कों के खिलाफ हमारी सबसे मजबूत ढाल हमारा किला हमसे छीन गया और सबसे अहम यह कि हमारी बर्तरी खाक में मिल गई।
निकिया जल रहा है, आवाम घबराए हुए हैं, खाना जंगी का भी खतरा है। अगर निकिया हाथ से निकल गया तो सोचो जरा हमारा क्या होगा। बाबा, पहले हम लोग कबीले में रहते थे, अब हमारे पास इतना बड़ा किला है, हम इतने ताकतवर कैसे हो गए? देखो गुंदूस, ये देख रहे हो, जब ये छोटे शोले एक साथ मिलते हैं तो बहुत बड़ी आग भड़कती है। तादाद से ताकत बनती है गुंदूस। बिल्कुल इन शोलों की तरह हमने भी इत्तेहाद किया और बहुत बड़ी ताकत बन गए हम लोग। जिन्होंने हमसे दोस्ती की उनसे गर्मजोशी से मिले, और जिन्होंने हमसे दुश्मनी की उन्हें शिकस्त दी हमने। देखो बेटा, इस सफर में हमने बहुत सी मुश्किलात झेली हैं, हिजरतें देखी हैं, भूख और अफलास का सामना किया है। हमारे मवेशी खत्म हो गए और हमारे बहुत से जंगजुओं ने जामे शहादत नोश किया। ऐसी जमीन पर भी रहे जहां दूर दूर तक कोई न था। यह सब कुछ हमने रज़ाए इलाही के लिए किया, और अब हमारा यह मकसद है कि जिन लोगों ने इस सफर में अपनी जानें दी हैं, हम उनकी कुर्बानियों को जाया न होने दें। बाबा, अगर मुझे ऐसी मुश्किल का सामना हुआ फिर क्या करना चाहिए, मुझे बताएं। अल्लाह से मदद मांगे बगैर कोई मुश्किल हल नहीं हो सकती बेटा। अगर किसी दिन तुम किसी मुश्किल में घिर जाओ तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना, ताकि उस मुश्किल से निकल सको। अगर तुम रज़ाए इलाही को अपना शियार बनाओगे तो अल्लाह कभी अपनी रहमत से महरूम नहीं करेगा। तुम्हारे रुफका और लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर तुम अल्लाह के हुक्म से पीछे नहीं हटोगे तो अल्लाह के बंदे तुम्हारे साथ रहेंगे। बाबा, मैं उन लोगों को कैसे तलाश करूंगा? अगर तुम सिराते मुस्तकीम पर चलोगे तो वो तुम्हें तलाश कर लेंगे बेटा। हमारे अजीज तरीन मेहमान तशरीफ लाए हैं भाई। कौन है अब्दुर्रहमान? वो शख्स जिसे अल्लाह ने तुम्हारे पास भेजा है। अरे माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। शुक्रिया फर्जंद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खुश रहो बरखुरदार। तशरीफ रखें। आ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आमीन। या मेरे अल्लाह, इस फानी दुनिया की तूने सारी नेमतें अता फरमाई हैं। मुझे अपने बच्चों की परवरिश और पोते देखने नसीब फरमाए हैं। सुलेमान शाह के साथ पूरी दुनिया का सफर किया, बहुत सी फुतूहात दिखाई तूने, जालिमों के खिलाफ तूने हमें खड़े होने की हिम्मत अता की। मेरे बेटे अर्तुगरुल को दुश्मनों के किलों का फातेह बनाया। मैं तेरा जितना शुक्र अदा करूं कम है मालिक। दुआ है कि जब मौत दरवाजे पे दस्तक दे
तो मुझे इस्तकामत अता फरमाना या रब। मुझे मेरे सुलेमान शाह से जन्नत में मिलाना या अल्लाह। मेरे कबीले और मेरे बच्चों को महफूज रखना। हमें नबी करीम की शफाअत नसीब फरमाना। तेरी मदद की तलबगार हूं मैं या अल्लाह, हमारी मदद और नुसरत फरमाना। आमीन। या अल्लाह, हम पे अपना करम फरमाना। हम सब बहुत अरसे से आपके इंतजार में थे। हमारे दिल आपके बयान और तालीमात के लिए बेकरार थे। मदीने मुनव्वरा में था मैं, अल्लाह के महबूब के शहर में। तुम्हारी फतह की खुशखबरी सुनी तो चला आया। इज्जत अफजाई है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह, तुमने तो इस किले को इस्लाम का मस्कन बना दिया है, तालीमात का दरवाजा खोला है। फतह मुबारक हो फरजंद। लोगों के दिलों को भी इसी तरह फतह करते रहो। आमीन आमीन। अर्तुगरुल सरदार, इस फतह ने बैतुल मुक़द्दस की फतह की याद ताज़ा कर दी, जिसे फतह करके हजरत उमर ने इस्लामी शहर बना दिया था। बैतुल मुक़द्दस को इस्लामी लश्कर ने अपने जोरे बाजू से फतह किया। वहां के हाकिम ने कहा, शहर की कुंजियां खलीफा इस्लाम हजरत उमर के हवाले करूंगा। इसी तनाजुर में हजरत उमर अपने एक गुलाम के साथ सफर पर रवाना हुए। हजरत उमर ने दौरान इस सफर ऊंट पर सवारी की बारियां बांट ली और इस तरह सफर तमाम हुआ। ऊंची पहाड़ी से बैतुल मुक़द्दस नजर आने लगा। वहां पहुंचकर सवारी की बारी गुलाम की थी। गुलाम ने अपना हक छोड़ते हुए कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, शहर में दाखिल होते हुए बेहतर होगा कि ऊंट पर आप सवार हो जाएं। हजरत उमर ने फरमाया कि जिसका हक है वही ऊंट पर सवार होकर शहर में दाखिल होगा। इस तरह हजरत उमर ऊंट की महार पकड़कर शहर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। जो लोग वहां इंतजार में खड़े थे समझे कि ऊंट पर सवार शख्स ही अमीरुल मोमिनीन है। उनकी ताजीम की सबने। गुलाम ने कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं, बल्कि ये हैं जो महार थामे हुए हैं। ये सुनकर शशदर रह गए तमाम लोग कि मुसलमानों का वो खलीफा जिसके नाम से जमीन कांप उठती है, वो ऊंट की महार पकड़े शहर में दाखिल हुए हैं। हजरत उमर ने उन्हें बताया कि अल्लाह के नजदीक हम दोनों में कोई फर्क नहीं, उसके नजदीक तक़वा और ईमान बरतरी है। हम बारी बारी ऊंट पर सवार हो रहे थे तो शहर में दाखिले के वक्त सवारी की बारी गुलाम की थी। ये सुनकर वहां खड़े लोग हैरान रह गए। हजरत उमर के तर्ज अमल ने अहम किरदार अदा किया गैर मुस्लिमों के दिलों को फतह करने में। मेरे फर्जंद, तुमने इस मकाम को इस्लाम का शहर बनाकर बहुत उम्दा काम किया, लेकिन तुम्हारी असल जिम्मेदारी अब शुरू हुई है। तुम्हें बड़ी फतूहात के लिए लोगों को उनकी काबिलियत के मुताबिक परखना है। अगर बेहतर लोगों को सामने नहीं लाओगे तुम, तो तुम्हारी फतूहात मुस्तकिल नहीं रहेंगी फर्जंद, और अपने मकासद हासिल नहीं कर सकोगे। इसलिए हर एक के साथ इंसाफ करना है तुम्हें। इंसाफ से दिलों को मुसख्खर करना है, अपने अमल से मिसाल कायम करनी है। तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, बोझ भी भारी है, लेकिन याद रखना, जब तक इस्तकामत बरकरार है, अल्लाह की मदद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। बहुत शुक्रिया।
मारिया खातून, माशाअल्लाह, इल्म और महारत की मालिक हो तुम। तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है। हमारी मदद की तुमने। इसी वजह से अर्तुरुल साहब चाहते हैं कि तुम तन्हा रहने के बजाय अपना घर बसाओ और कबीले में अपने खानदान के साथ जिंदगी गुजारो। क्या अर्तुरुल साहब किसी से मेरी शादी करवाना चाहते हैं? बिल्कुल। और अर्तुरुल सरदार ने आपके लिए एक मौजूद शख्स भी ढूंढ लिया है। क्या कहूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे होगा? अर्तुरुल साहब ने तुम्हारे लिए मुनासिब शख्स तलाश कर लिया है मारिया, लेकिन जबरदस्ती नहीं है कोई, क्योंकि हमारी तालीमात इस बात की इजाजत नहीं देती। क्या मैं आपकी तालीमात हासिल कर सकती हूँ आलिमा सुल्तान? मैं एक ईसाई लड़की हूँ। क्या कोई मुसलमान मुझसे शादी पे रजामंद हो जाएगा? मारिया खातून, हमारे दीन की तालीमात तुम्हारे ईसाई होने की बिना पर शादी से नहीं रोकती। दीन इस्लाम में मुसलमान मर्द को ईसाई खातून से शादी की इजाजत है। तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी रजामंदी हमारे लिए सबसे अहम है। मारिया, बामसी से शादी करने से पहले और यहाँ तक कि मेरी मन्नी तक मैं ईसाई थी। इन लोगों की रवादारी थी जिसने मुझे हर हाल में अपनाया और अकेला नहीं छोड़ा, जिससे मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हुई और इरादा किया इस्लाम कबूल करने का। मजीद ये कि अर्तुरुल साहब ने जिस शख्स को तुम्हारे लिए चुना है वो भी तुम्हारी तरह इल्म में माहिर हैं, आर्तुक साहब। आर्तुक साहब? हाँ, आर्तुक साहब। आर्तुक साहब एक काबिल इंसान है और नेक भी है। सही कहा आपने। हाँ बिल्कुल। आर्तुक साहब अगर राजी हैं तो फिर मैं भी राजी हूँ। मारिया, ये तुम्हारी जिंदगी के हसीन तरीन दिनों का आगाज होगा इंशाल्लाह। यकीन करो, बिल्कुल पछतावा नहीं होगा तुम्हें। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। तमाम तर नाकामियों के बाद भी मैंने बादशाह को इसे एक आखिरी मौका देने के लिए कायल कर लिया है। मैं मुदाखलत ना करता तो वो कब का मारा जा चुका होता। अगर हैरिस कामयाब हो गया तो आखिरी दम तक उसका साथ देंगे हम, लेकिन अगर हैरिस दोबारा नाकाम हो गया तो आगे हमारी जिम्मेदारी होगी तीतान। अगर तुमने ये ना किया तो मुझे इख्तियार है कि मैं तुम्हें यहां से दूर भिजवा दूं। बादशाह अपना लश्कर तैयार कर रहा है, हम दोनों भी उसमें शामिल हो जाएंगे। मैंने बाहर तुम्हारे सिपाहियों से बात की है। वो सब हानली बाजार पर हमला करके अपने साथी सिपाहियों का इंतकाम लेने के लिए बेताब हैं। सबके सब मेरे साथ जान दे देंगे। खुदावन तुम्हें कामयाब करे हैरिस। खुदावन हमारे गुनाह माफ फरमाए। क्या हुआ है हालिमा? इतनी उदास क्यों? कुछ नहीं सरदार, कुछ नहीं हुआ मुझे।
मुझे बताओ हलीमा, क्या हुआ है? क्या मैं तुम्हें जानता नहीं हूं? मैं आज मुलाकात के लिए आई थी अर्तुरुल। अब तो रहमान ने मुझे अंदर जाने से रोक दिया। परेशान हो गई थी मैं। मुझे डर है ये पत्थर की दीवारें हमारे दरमियान फासले बढ़ाकर एक दूसरे से जुदा ना करते। हलीमा, हलीमा, ऐसा क्यों कह रही हो? ये पत्थर की दीवारें तो क्या, लोहे से बने हुए जिंदान भी मुझे जुदा नहीं कर सकते तुमसे। हमारी मोहब्बत उससे भी पिघला देगी। तो आपके पास आने से मुझे क्यों रोका गया अर्तुरुल? जब इंसान पीछे देखता है कि वो कहां से कहां पहुंच गया है हलीमा, तो कभी कभी भुला बैठता है कि जिसने उसे इज्जत दी वो अल्लाह की जात है और कोई नहीं। मैं इस लापरवाही और गफलत में पड़ने से खौफजदा हूं। इसी वजह से मैं कुछ देर तन्हा रहकर अपने आप पर गौर व फिक्र करना चाहता था। हलीमा, तुम खुशनसीबी हो मेरी, मेरे सर का ताज हो तुम। तुम्हारा मकाम सबसे अलग है मेरे लिए। खुदा मुझे आपके दिल और रूह में मायूस ना करे आफ्टरऑल। आज हमने मारिया खातून से बात कर ली है सरदार। आर्तुक भाई से शादी के लिए वो रजामंद है। माशाअल्लाह। मैंने बमसी से कहा है कि वो आर्तुक भाई से उनकी मर्जी मालूम करे। इंशाअल्लाह आफियत का दरवाजा उनके लिए भी बहुत जल्द खुल जाएगा। इंशाअल्लाह। सरदार, मुझे आपसे एक और जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। वालिदा के हवाले से। क्या हुआ है वालिदा को? खैरियत तो है? उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी अर्तुरुल। ऐसा लग रहा था उनका दिल डूब रहा है। उन्होंने कहा कि वो ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं। कल आप वालिदा से जरूर मुलाकात कीजिएगा, लेकिन इस बारे में जिक्र मत कीजिएगा, उन्हें बुरा लगेगा। ठीक है, ठीक है। मैं नमाज जुमा के लिए उनसे मिलते हुए जाऊंगा। बमसी, खराब मत करो इनकी तरतीब। ठीक है। अच्छा, मैं तो वैसे भी जाने वाला था। काफी देर हो गई है। हफ्सा मेरे इंतजार में होगी। आर्तुक भाई, निकाह करना बहुत अच्छी बात है। आपका क्या कहना है? आपने निकाह के बारे में कभी सोचा है आर्तुक भाई? मेरे दिमाग में ये ख्याल कभी नहीं आया बमसी। खुद को इल्म के लिए वक्फ कर दिया है मैंने। देखें, आप इतने अरसे से इतनी मेहनत कर रहे हैं आर्तुक भाई। कितना अच्छा हो कि आपका भी एक खैमा हो जिसमें आपकी ज़ौजा और बच्चे आपका इंतजार कर रहे हो। बमसी, तुम परेशान कर रहे हो मुझे। काम कर रहा हूं मैं। आर्तुक भाई, आर्तुक भाई, निकाह का अमल सबसे बेहतर है। मैं तो उस आदमी को बेहतरीन कहूंगा जो औरत से निकाह के बाद अपने बच्चों को आलिम बनाए। आर्तुक भाई, अब जबकि बच्चों की बात हो ही रही है तो सोचें, अगर यहाँ छोटे छोटे आर्तुक
नन्हे मुन्ने आर्तुक यहाँ इर्द गिर्द घूम रहे हो और आप के इल्म से फैज़याब हो रहे हो। मेरा ख्याल है आपको भी निकाह करना चाहिए, क्योंकि आपने खुद को इल्म के लिए वक्फ किया है। अब आप अपने इस इल्म को अपनी औलाद के जरिए आगे मुंतकिल करें। सिपाहियों, बमसी यहां से जाने वाला है। ध्यान रहे कि इसके जाने के बाद किसी को अंदर मत आने देना। जैसा आपका हुक्म आर्तुक भाई। ठीक है, ठीक है, मैं जा रहा हूं यहां से। आप यहां मेहनत में लगे रहे आर्तुक भाई, काम करते रहे। और जब आपको भूख लगे तो इन कागजों से कहिएगा, वो कुछ खाने के लिए ले आएंगे आपके लिए। चलता हूं मैं। सिपाहियों, हैरिस और तीतान आ रहे हैं। बिलीजिक जमींदार का कमांडर भी साथ है। हानली बाजार में मेरे साथ जान देने वाले जंगजू दो कदम आगे आ जाएं। इतने बहादुर सिपाहियों की मौजूदगी में अर्तुरुल को मारने और तुर्कों को यहां से मार भगाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अर्तुरुल कल ताजिरों से मुलाकात करने के लिए हानली बाजार में मौजूद होगा। यानिस और तुम तीनों आज रात हानली बाजार में ताजिरों के भेस में दाखिल होगे और रात वहीं गुजारोगे और अपने हथियार सराय की मेज के नीचे छिपा दोगे। मैं और हमारे बाकी सिपाही अर्तुरुल के वहां पहुंचने पर अफरा तफरी से फायदा उठाकर अंदर दाखिल होंगे। बदबख्त इंसान, ये अर्तुरुल साहब के खिलाफ चाल बिछा रहा है। जब हम हानली बाजार पर हमला करेंगे उस वक्त तितान बिलीजिक से सिपाहियों को बुलाएगा और उसके बाद हमारे सिपाही चारों अतराफ से हानली बाजार को घेर लेंगे और आखिरकार हम अर्तुरुल से अपना बदला ले लेंगे, जिसने हमारे बहादुर सिपाहियों को मार डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदा, आओ अर्तुरुल, आ जाओ मेरी आंखों के नूर। कैसी हैं आप? किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है बेटा। क्या हुआ है वालिदा? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं, ठीक हूं मैं, बिल्कुल ठीक। बेफिक्र रहो बेटा, शुक्र है रब का। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, अब लगता है वक्त करीब आ गया है, क्योंकि हर नफ्स को एक दिन मौत का जायका चखना है बेटा। यूं न कहें वालिदा, अल्लाह आपको तंदुरुस्त रखे। शुक्रिया, शुक्रिया अर्तुरुल। इस दुनिया में मैंने बहुत मुश्किल वक्त देखे हैं बेटा। तुम्हारे पापा सुलेमान शाह की वजह से, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत सी खुशियां मिली। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें यह किला फतह करते देखा। अर्तुरुल, सिर्फ मेरी एक ही ख्वाहिश है कि अपने बेटों को एक साथ देख सकूं मैं। एक साथ रहकर
अपने बेटों के साथ इन फुतूहात का जश्न मना सकूं। सुंगुर्तगन, कुंदोक्तू, दुंदार, उन्हें यहां बुला लो बेटा। क्या सही है ये तुमसे बेहतर और कौन जानता है बेटा, लेकिन ये एक मां की ख्वाहिश है अर्तुरुल। वालिदा, आप बस अपनी सेहत पर तवज्जो दें। मैं बहुत जल्द भाइयों को यहां आने का पैगाम भिजवाता हूं। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। मेरी बाकी उम्र भी तुम्हें लग जाए बेटा। अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। ऐसा मत कहें वालिदा, ऐसा मत कहें। सिपाहियों, जल्दी करो, अर्तुरुल साहब को ये खबर देनी होगी हमें। चलो। जासूस है वहां। जासूस, भागने मत देना इन्हें। पीछा करो इनका। कमांडर यहीं रहेंगे। जल्दी चलो। हमला करो सबके सब। जल्दी चलो सिपाहियों, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अर्तुरुल साहब को ये खबर देनी है। लानत हो। उसे भागने नहीं दे सकते, वरना अर्तुरुल सब कुछ जान जाएगा। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ना होगा। सिपाहियों, घोड़े लेकर आओ। दस्तावेजात देख लिए आर्तुक भाई? तकरीबन भाई, बाकी दस्तावेजात का जायजा ले रहे हैं। मारिया खातून ने भी इस हवाले से बहुत मदद की है। अच्छा, मारिया बहुत ज़हीन है, वो बहुत जल्द हम में घुल मिल गई है। दुरुस्त फरमाया। माशाअल्लाह, उसे सीखने का भी बहुत शौक है। उसका खानदान नहीं है, जानते हैं ना। मैं चाहता हूं कि उसका भी एक खानदान हो, कोई हो जिसे वो अपना कह सके, कोई ऐसा जो उसे समझे और उसके काबिल हो। नेक इरादा है अर्तुरुल भाई। कोई मुनासिब शख्स है आपकी नजर में? जी आर्तुक भाई, आप मुनासिब रहेंगे। मैं भाई? लेकिन भाई, कभी सोचा नहीं इस बारे में। आर्तुक भाई, मेरा ख्याल है कि आपको सोचना चाहिए अपने और अपने खानदान के बारे में। भाई, इतने सालों में मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में। खुद को हिकमत के लिए वक्फ कर दिया। ये कैसे मुमकिन हो सकता है भाई? सब कुछ मुमकिन हो जाएगा आर्तुक भाई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को निकाह करने की तलकीन की है, और मारिया भी इल्म दोस्त है। आप दोनों के लिए एक दूसरे से ज्यादा मुनासिब और कोई नहीं। भाई, क्या मारिया रजामंदी जाहिर करेगी? रजामंदी जाहिर कर चुकी है वो। हलीमा सुल्तान मारिया खातून से पूछ चुकी हैं। अगर आप भी इस निकाह के लिए राजी हैं तो जिरगे के बाद आपके निकाह के जरिए अपनी फतह की खुशी दोबाला करना चाहता हूं मैं। अगर मारिया इस निकाह के लिए राजी है
तो मुझे कोई एतराज नहीं। बहुत अच्छे। अल्लाह ये निकाह मुबारक करे आर्तुर भाई, खुशी हुई मुझे। दादी, मेरे ताया यहाँ कब आएंगे? तुम्हारे पापा ने पैगाम भिजवा दिया है उन्हें। जैसे ही पैगाम मिलेगा वो रवाना हो जाएंगे वहां से, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दादी, मैंने अपने दादा को नहीं देखा, आप उनके बारे में कुछ बताएं ना। उनके बारे में तुम्हें क्या क्या बताऊं मैं बेटा। तुम्हारे दादा जिस रास्ते से गुजर जाते थे वो उनकी बहादुरी की गवाही देता था। उन्होंने जालिम के आगे सर नहीं झुकाया, मजलूमों की मदद की हमेशा। जो भी उन्हें देखता उनका गिरफ्तार हो जाता। दुश्मन उनके सामने छुपने की जगह ढूंढा करते थे। वो शेर की तरह बेबाक और औकाब की तरह तेज थे, बहुत बहादुर थे। जब वो मैदान जंग में जंग के लिए जाते तो अपने दुश्मन को आसानी से पछाड़ देते थे। सुलेमान शाह के कहे हुए अल्फाज कोई भी रद्द करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उन्होंने मुझे तुम्हारे बाबा जैसे बहादुर बेटे दिए और मुझे तुम जैसे पोते नसीब हुए, माशाअल्लाह। अल्लाह उन्हें खरीक रहमत करे गुंदूस। आमीन। आपके बेटे कितने दादी? 6 बेटे थे मेरे। 2 बेटे मंगोलों से लड़ते हुए शहीद हो गए। और आपके पोते कितने? कुंदोक तुताया के 2 बेटे हैं और तुम्हारे सुंगुर तकिंताया का 1 बेटा है। एक मैं, एक साबजी, पूरे 5 पोते हैं आपके दादी। हाँ बेटा, तुम्हारी तरह मेरी आंख के 4 और तारे हैं गुंदूस। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द यहाँ आ जाएंगे। मैं तो उनसे मिला भी नहीं हूँ ना, मिलना चाहता हूँ मैं। इंशाल्लाह गुंदूस। क्या हुआ दादी, आप ठीक है ना? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं बेटा, कुछ नहीं हुआ मुझे। अब तुम जाओ, अपने भाई का ख्याल रखो, मैं भी जरा आराम कर लूं। जैसा आपका हुक्म, आप आराम करें। दादी की जान कुर्बान तुम पर, मेरी आंखों का नूर कुंदूस। उस तरफ से जाओ।
चलो चलो। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله। जुमातुल मुबारक के दिन यहाँ जमा होने वाले तमाम मुसलमान अल्लाह के हुजूर शुक्रगुजार हैं और उसकी तारीफ बयान करते हैं कि जिसने हमें इस मुबारक दिन दुश्मनों के खिलाफ फतह और नुसरत अता की। अब हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी ये खित्ता अमन का गहवारा होगा। आमीन। पैगंबर इस्लाम का फरमान है कि इस्लाम दीन इंसानियत है। मुसलमान वो है कि जिसके कौलो फेल में कोई तजाद ना हो। किले का फतह करना बहुत अहम है, लेकिन दिलों को फतह करना किले की फतह से भी ज्यादा अहम है। पैगंबर अकरम का हुक्म है कि अगर तुम्हारे आमाल को देखकर लोग इस्लाम की पैरवी नहीं करते तो अपने आमाल पर नजरसानी करें, ईमान को पुख्ता रखें। जिस तरह इस्लाम का परचम आपने यहाँ लहराया है, वैसे ही इस जगह को भी इस्लामी तालीमात का गहवारा बनाना है और हमारे दीन इस्लाम को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है। रब करीम सूरह आले इमरान में फरमाता है, अगर तुम दिलों में सख्ती और निफाक रखोगे तो जान लो कि तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। ऐ ईमान वालो, जैसा कि हमारे रब ने हुक्म फरमाया है, हमें मसीहा बनना है मजलूमों का और जालिमों के खिलाफ अलम जिहाद भी बुलंद रखना है। अमन और सलामती के साथ दुनिया में रहने के लिए कुरान करीम के हुक्म की पैरवी करनी है और पैगंबर अकरम के अहकामात को अपना नस्बुल ऐन बनाना है। अल्लाह इस जुमे के इज्तिमा को कबूल फरमाए। आमीन। जिहाद कबूल फरमाए। आमीन। ताजर देखो तो मेरे हाथ आई गए आखिर। निको नहीं, अभी तक नहीं समझ सके तुम। इस बार तुम अर्तुरुल को खबर नहीं भेज सकोगे।
बदबख्तो, तुम लोग सिर्फ छुप कर ही हमला कर सकते हो। तुम वाकई एक माहिर जासूस हो कि मुझे बेवकूफ बना के मेरे करीब मेरे किले तक पहुंच गए। तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है क्या? इस बार जीत मेरी होगी, देखना। अर्तुरुल को बहुत दुख होगा अपने माहिर जासूस को खोने का, चाहे तुम कितने भी चाल पिछा लो। अर्तुरुल भाई तुम्हारे किसी चाल में नहीं आएंगे। ये सरजमीन अब तुम्हारी कभी नहीं हो पाएगी। तुम्हारी ये खुशफहमी मैं दूर कर दूंगा। अपनी जिंदगी की भीख मांगोगे तुम मुझसे। चाहे तुम कुछ भी कर लो, एक तुर्क को उसके आखिरी वक्त में मायूस नहीं पाओगे। शहादत फख्र होती है हमारे लिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सरदार आला अर्तुरुल साहब तशरीफ ला रहे हैं। बहुत सरदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद सरदारा। बहुत शुक्रिया सरदार आला। बैठिए आप सब। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है और जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर फरमाया। अल्लाह हमें आफियत, सलामती और बरकत अता फरमाए। आमीन। आपने इस सरजमीन को दुश्मनों से निजात दिलाकर तुर्क कबाइल के और हमारे लोगों के दिल जीत लिए हैं। अर्तुरुल सरदार, अल्लाह ये फतह और ये शान हमेशा कायम रखे। शुक्रिया। अल्लाह आपकी फतह को दवाम बख्शे। शुक्रिया शुक्रिया। फतह अल्लाह की है सरदारान। शान और शोहरत इस आर्जी दुनिया में रह जाने वाली चीजें हैं। हमारा जिहाद और हमारी ये फुतूहात रज़ाए इलाही के लिए हैं। हम लोग आज यहां जिस मकसद के तहत जमा हुए हैं वो मकसद नया निजाम कायम करने के लिए आप लोगों से मशवरा करना है।
सरदार अर्तुरुल सुल्तान अलाउद्दीन के वजीर खास तशरीफ लाए हैं। बुला लो उन्हें अब्दुर्रहमान। खुश आमदीद, खुशी हुई आपको देखकर। बहुत शुक्रिया। फतह मुबारक हो अर्तुरुल साहब। शुक्रिया। मैं यहाँ सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ से फतह के तहाइफ और फरमान लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आप इजाजत दें तो सुल्तान का फरमान सरदारान के सामने पेश करना चाहता हूं। तशरीफ लाएं। काई सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल सरदार, अल्लाह आपकी तलवार को कारदार बनाए और फतूहात को दवाम बख्शे। आप और आपके बहादुर जंगजुओं का शुक्रिया कारज हिसार किले की फतह पर और रियासत को मजबूत करने पर। इस फतह के पेश नजर आज से तुमानिज की गर्मियों में, सऊद की सर्दियों में सरदार आला आप होंगे। इन सूबों की सालमियत और कवानीन आपकी जिम्मेदारी होगी। अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन के कुबार। अल्लाह मुबारक करे सरदार, आपकी जिंदगी ऐसे ही फतूहात से हमकिनार रहे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया अर्तुल भाई। इस सरजमीन को हमारी नस्लें आबाद करेंगी अर्तुल सरदार। शुक्रिया मेरे भाई। रियासत के मुहाफिज तुर्क कबाइल का फख्र है आप अर्तुल साहब। अल्लाह आपको फतूहात नसीब करे। आमीन। बहुत शुक्रिया सरदारा, बहुत शुक्रिया। हमारी रियासत हमेशा कायम रहे। सुल्तान के हुक्म के मुताबिक आज के बाद से सऊद और दोमानिज हमारी अमलदारी में शामिल है। हम हंगामी बुनियादों पर इन इलाकों की बेहतरी के लिए इक़दामात करेंगे। मैं आइंदा चंद दिनों में सुल्तान मुअज़्ज़म की खिदमत में माले गनीमत पेश करने कोनिया रवाना होगा। अब हम खाना तनावुल करेंगे। आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहंदी सजी है हाथों पे, रुखसारों पर है गुल खिले। शादो आबाद तुम रहो, आंगन में फूल खिले। मेहंदी सजी है हाथों पे, रुखसारों पर है गुल खिले। शादो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंगन में फूल खिले। मेहंदी सजी है हाथों पे, रुखसारों पर है गुल खिले। कौन हो तुम लोग? ताजिर हैं, रात गुजारने के लिए आए हैं यहाँ। आए कहां से हो तुम लोग? सऊद से आए हैं हाली बाजार में तिजारत करने के लिए। हमने सुना है कि कल सरदार अर्तुरुल मकामी ताजिरों से मुलाकात करने वाले हैं। रात यहाँ गुजार के कल हम भी उनसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। ठीक है, फिर अपने खंजर और तलवारें हमारे हवाले कर दो, उसके बाद अंदर जा सकते हो।
सजी है हाथों पे, रुखसारों पर है गुल खिले। बहुत सी खुशियां नसीब हों तुम्हें, नेक औलाद अता हो इंशाल्लाह। हमेशा एक दूसरे का साथ नसीब हो। ये हमारी तरफ से तुम्हारे निकाह का तोहफा। हलीमा, लाइए वालिदा, मैं पहनाऊं। मैं समझ नहीं पा रही कि क्या कहूँ। मुझे खुशी से निहाल कर दिया आप सबने। बहुत खूबसूरत लग रही हो मारिया। अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से महफूज रखे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, मेरी बहुत मदद की है आप लोगों ने। आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। काश के मेरा भाई भी होता आज, मुझे ऐसे देखकर कितना खुश होता। मारिया खातून, अफसुर्दा ना हो, खुद को तन्हा बिल्कुल मत समझिएगा। यहाँ आपका भाई तो नहीं है, लेकिन चाहे तो आप हम सबको अपनी सगी बहनें समझ सकती हैं। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। खुदा का शुक्र है कि आप सबसे मिला दिया मुझे। यहां बैठ जाओ। तुम लोग कुछ खा लो, मैं कमरे तैयार करवाता हूं। शुक्रिया। कोई बात नहीं। इन मुसाफिरों के लिए खाना लेकर आओ। हमें बहुत मोहतात रहना है, पहरा सख्त है यहाँ। अर्तुरुल के आने से पहले हम सबको यहाँ मौजूद होना है। सब जानते हैं कि क्या करना है। बादशाह, कारा जैसार किला हमसे वापस लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एरिस और बिलेजिक का जमींदार हमले के लिए तैयार बैठे होंगे, इसलिए एरिस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बिलेजिक की फतह हमारे लिए जरूरी है। और उस फतह के बाद नीकिया में मौजूद जालिमों के खात्मे तक हमारा मुकद्दस जिहाद जारी रहेगा। इस मकसद के हुसूल के लिए मेरे सिपाही हमेशा आपके साथ हैं अर्तुरुल सरदार। माशाअल्लाह। ये तीर हमारे मजबूत इत्तेहाद की अलामत है। जब भी आप हुक्म करेंगे मेरे सिपाही हाजिर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। खुशहाली की बुनियाद इत्तेहाद है। मुझे इस बारे में कोई शक नहीं कि हमारे इत्तेहादी ओस कबाइल आइंदा भी इसी तरह रियासत के लिए हमारे साथ शामिल हों। इंशाअल्लाह। इसी तनाजुर में मैं यहां आने वाले नए चावदार मुअज्जिजीन को भी सुनना चाहूंगा।
हम भी आपकी हाकिमियत कबूल करते हैं अर्तुरुल साहब, और तुर्गुत साहब की सरदारी भी कबूल करते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बमसी, एक तीर दो मुझे। जो भी इत्तेहाद से बाहर निकलकर कुछ भी तन्हा करने की कोशिश करेगा वो ऐसे ही टूट जाएगा। लेकिन अगर हम सब मुत्तहिद रहेंगे तो हमें बड़ी से बड़ी ताकत भी तोड़ नहीं पाएगी। ये मुकद्दस दिन जिसमें हम अपने इत्तेहाद को मजबूत कर रहे हैं, यह निकाह की तकरीब से और बाबरकत बनेगा। तमाम सरदारान की मौजूदगी में आर्तुक भाई का निकाह मारिया से पढ़ाया जाएगा। बहुत मुबारक हो आर्तुक साहब, बहुत मुबारक हो आर्तुक साहब। अल्लाह आपकी नस्ल में बरकतें अता फरमाए आर्तुक भाई। बहुत शुक्रिया तुर्गुत सरदार। आप सबका भी शुक्रिया सरदारान, बेहद शुक्रिया सरदार। अल्लाह राजी हो आप सबसे। बमसी, खवातीन को इत्तिला दो, मारिया खातून को ले आए। जो हुकुम भाई। ये कमरा 2 लोगों के लिए है। तुम लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो बाहर सिपाही मौजूद हैं, उनसे कह देना। आपने हमारा बहुत ख्याल रखा है, शुक्रिया। शब खैर। बहुत शुक्रिया, शब खैर। गवाहान और अहबाब की मौजूदगी में आप दोनों का निकाह हो चुका है। अल्लाह ये निकाह मुबारक करे। आमीन। ऐ अल्लाह, हम सब इस बाबरकत निकाह के शाहिद हैं। तू गवाह रहना और इस निकाह को कबूल व मकबूल फरमा। आमीन। अल्लाह इस जोड़े के दरमियान ईसार, मोहब्बत और इत्तेहाद पैदा करे। आमीन। या अल्लाह, इस जोड़े के दरमियान हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा जैसी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा जैसी, हजरत अली करमल्लाह वजह और बीबी फातिमा जैसी उल्फत और मोहब्बत कायम फरमा। आमीन। या अल्लाह, इस जोड़े को नेक और सालेह औलाद, तवील जिंदगी और खुशहाली अता फरमा। आमीन। आमीन। रब्बे करीम इस जोड़े को दुनिया व आखिरत की खुशियां और कामयाबियां अता फरमा। आमीन। कबूल फरमा हमारी दुआओं को। आमीन। अल फातिहा। रात को सराय में जब सब लोग सो जाएंगे तो हम मेज के नीचे अपनी तलवारें छुपा देंगे। कल जब एरिस यहाँ आएगा तो अपने हाथों से अर्तुरुल को मारेगा। आ जाओ। हाँ, कमरे में है वो। हम जान दाव पे लगा के यहाँ पहुंच गए। अर्तुरुल सरदारान के साथ किले में जश्न मना रहा होगा, लेकिन कल यह बाजार कब्र बन जाएगा उसकी। अल्लाह आपका निकाह मुबारक करे आर्तुक भाई, आपको जल्द नेक और सालेह औलाद अता फरमाए। अल्लाह राजी हो आपसे। शुक्रिया भाई।
आर्तुक भाई, अल्लाह आपकी नस्ल को आफियत और बुलंद मर्तबा अता फरमाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको हर मुसीबत से महफूज रखे। बहुत शुक्रिया तुर्गुत भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया अर्तुरुल भाई। बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने का मुबारक करे आर्तुक साहब। बहुत सी खुशियां नसीब हो, जिंदगी में कोई परेशानी ना आए इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह हाइमा खातून, बहुत शुक्रिया। अल्लाह निकाह मुबारक करे आर्तुक भाई। वालिदा, अल्लाह राजी हो आपसे हलीमा सुल्तान। मेरी इस खुशी की वजह सिर्फ आप हैं। बहुत शुक्रिया। खुश रहो बेटी। अल्लाह आपको खुशियां नसीब करे आर्तुक भाई। जज़ाकल्लाह असलिहान खातून, शुक्रिया। छोटे छोटे आर्तुक, बहुत मुबारक हो आर्तुक भाई। ढेरों खुशियां नसीब हो आपको। बमसी, ऐसे ना कहे, गले मिले, खुशी का मौका है। मारिया खातून, वालिदा, 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 दादी, वालिदा, वालिदा, क्या हुआ वालिदा? वालिदा, 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 दादी, वालिदा, दादी कुर्बान। वालिदा संभालिए खुद को। वालिदा। अर्तुरुल। जी वालिदा। अर्तुरुल, मेरा वक्त आ गया है। ऐसा मत कहें वालिदा, ऐसा मत कहें। हलीमा। वालिदा, वालिदा, अल्लाह